नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपके परिवार का हिस्सा रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, लोक व्यवहार सीरीज का आज हमारा चौथा दिन है और मैं तो बहुत ही उत्साह और आनंद के साथ भरा हुआ हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी और उत्साह और आनंदित होंगे। यस मेरे मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो है लोगों का दिल कैसे जीता जाए। हाँ मेरे दोस्तों, लोगों का दिल कैसे जीता जाए। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जिसमें देखा होगा कि लोग कैसे दिल जीतते हैं लोगों का। लेकिन क्या आपको एक भी तरीके याद हैं? नहीं ना। आज इस लोक व्यवहार के चौथे दिन में हम आपको बताएंगे लोगों का दिल कैसे जीते। दोस्तों, क्या आपको पता है ऐसा कौन सा जानवर है, एकमात्र जानवर जिसे जिंदा रहने के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता? मैं आपको बताता हूं, कुत्ता। हाँ मेरे दोस्तों, मुर्गी को जिंदा रहने के लिए अंडे देने पड़ते हैं, गाय को जिंदा रहने के लिए दूध देना पड़ता है और चिड़िया को जिंदा रहने के लिए गाना गाना पड़ता है। लेकिन कुत्ता एकमात्र ऐसा जानवर है जिसे जिंदा रहने के लिए केवल प्रेम देना पड़ता है। कुत्ता हमें प्रेम देता है। देखा, किसी कुत्ते को प्यार से पुचकारो तो आपके ऊपर चढ़ बैठेगा, अपनी दुम हिलाने लगता है। केवल कुत्ता ही एकमात्र जानवर जो हमारे बिस्तर तक आ जाता है, हमारे बिस्तरों पर साथ लेटता है। क्या कोई गाय, कोई बिल्ली या कोई मुर्गी हमारे साथ आती है? नहीं दोस्तों। मुझे याद है बचपन में मेरे पापा भी एक छोटा सा भूरे रंग का पिल्ला मेरे लेकर आए थे। वो पिल्ला, जिसका नाम टॉमी रखा था हमने, जब भी मैं स्कूल से आता था ना, वो मेरी आवाज़ सुनते के साथ या मेरी आहट को सुनते के साथ ही गोली की रफ्तार से दौड़ता हुआ आता था और मेरे गले लग जाता था। इतना प्रेम करता था दोस्तों, और 5 साल तक वो मेरे सुख और दुख का साथी था। इतना ज़्यादा एक प्रेम जो हम दूसरों को रखते हैं, उसने मेरा दिल जीत लिया था मेरे दोस्त। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा, हमें एक दूसरे में रुचि रखनी है। इंसान खुद से ज्यादा अहमियत रखता है, खुद में ज्यादा अहमियत रखता है। उसे आपसे कोई मतलब नहीं है, उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है, इसे खुद से मतलब रहता है। सुबह दोपहर शाम 24 घंटे उसे खुद से मतलब होता है। एक टेलीफोन कंपनी ने एक सर्वे किया कि सबसे ज्यादा शब्द कौन सा बार बार आता है, तो उन्होंने पाया मैं शब्द सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल होता है। हाँ मेरे दोस्तों, मैं शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बार होता है। तो उन्होंने वही देखा कि इंसान खुद से ही खुद में ज्यादा व्यस्त रहता है। आपको मैं बताऊंगा, एक बार एक महान जादूगर थे, थर्स्टन। थर्स्टन से पूछा गया कि आप इतने महान जादूगर हैं, आपकी सफलता का क्या रहस्य है? तो उसने बताया कि शिक्षा का मेरी सफलता से कोई संबंध नहीं है। बचपन में मैं भूखा रहा हूँ, भीख मांग कर काम चलाया है। रेलवे स्टेशनों पर विज्ञापन को पढ़ पढ़ कर मैं बड़ा हुआ हूँ। ना जाने कितने लोग मेरे से ज़्यादा जादूगरी जानते होंगे। सैकड़ों किताबें जादूगरी के ऊपर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन 2 चीज़ें जो मैं ध्यान रखता हूँ, वो पहली चीज़, जब भी मैं स्टेज पर जाता हूँ ना, तो अपनी क्षमता से ज़्यादा अपने व्यक्तित्व को बेचता हूँ। दूसरा, मैं कई जादूगरों को मैंने देखा है, जब वो स्टेज पर जाते हैं ना, उससे पहले ये सोचते हैं कि ये जो दर्शक बैठे ना, मूर्ख बैठे हैं, मूर्ख, और मैं इन्हें आसानी से मूर्ख बना लूँगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं जब भी स्टेज पर जाता हूँ, उससे पहले मैं सोचता हूँ मैं कृतज्ञ हूँ इन सब दर्शकों का जो मुझे देखने आए हैं। इन्हीं की वजह से मेरी रोजी रोटी अच्छे से चल रही है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूँगा आज। हाँ मेरे दोस्तों, जब भी मैं स्टेज पर चढ़ता था ना, उससे पहले मैं बोलता था कि मैं अपने दर्शकों से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने दर्शकों से बहुत प्रेम करता हूं। यही कारण है कि थर्स्टन जादूगर सबसे महान जादूगर, सबसे ज्यादा बिकने वाली उनकी टिकटें हैं। एक और थे अंकल जॉर्ज। अंकल जॉर्ज जो कि एक स्टेशन चलाते थे, सर्विस स्टेशन। अचानक ही उनकी रिटायरमेंट लेना पड़ा उन्हें। क्यों? क्योंकि जिस जगह वो सर्विस स्टेशन चलाते थे ना, उस जगह को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। अब अंकल जॉर्ज बोर होने लगे, तो उन्होंने सोचा यार कब तक बोर होता रहूँगा, क्यों ना मैं अपना जो पुरानी चीज़ें थी, पुरानी ख्वाहिशें थी, उसको पूरा करूँ। उन्हें संगीत का शौक था, तो उन्होंने जितने भी संगीतज्ञ थे उनको पत्र लिखना स्टार्ट कर दिया। उनकी पृष्ठभूमि में रुचि लेने लग गए, उनमें रुचि लेने लगे सभी संगीतकारों में। तो इससे ये हुआ, वो अच्छे संगीतज्ञ तो नहीं बन पाए, लेकिन जितने भी संगीतज्ञ थे उनके अच्छे मित्र बन गए। उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भी पार्टिसिपेट किया,
तो इस वजह से लोग उन्हें अंकल जॉर्ज कह के बुलाते थे। अंकल जॉर्ज के नाम से वो फेमस हो गए क्योंकि उन्होंने दूसरों में रुचि ली मेरे दोस्तों। और वो 72 साल के थे जब मैंने उनसे पूछा। तो सोचो, ऐसे समय में जब लोग बोर हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में और वो अपने पल का, हर पल का आनंद ले रहे थे अंकल जॉर्ज। तो आप भी दूसरों में रुचि लेना सीखें मेरे दोस्तों। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं वॉल्टर्स का। वॉल्टर्स एक बैंक में जॉब करते थे। तो उस बैंक में उन्हें बोला गया कि भाई तुम्हें एक गोपनीय रिपोर्ट बनानी है किसी कॉर्पोरेशन का, मैं नाम नहीं लूंगा उस कॉर्पोरेशन का, उस कॉर्पोरेशन का एक गोपनीय रिपोर्ट बनानी, तैयार करनी है। तो वॉल्टर्स ने सोचा ये गोपनीय रिपोर्ट मैं कैसे तैयार कर सकता हूं। तो उन्हें याद आया, अरे यार एक ही एकमात्र इकलौता आदमी है जो कि मेरे को सारे तथ्य, सारे डाटा दे सकता है। तो उस आदमी के पास गए, उस कंपनी के प्रेसिडेंट के पास गए। तो उन्होंने जब गए तो उसकी सेक्रेटरी आई। सेक्रेटरी ने बोला, सर आज एक भी विदेशी टिकट नहीं आए हैं। तो उस प्रेसिडेंट ने वॉल्टर्स को बताया कि मेरे बच्चे को विदेशी टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक है। और ये बात उसने बताई और सेक्रेटरी चले गई। अब वॉल्टर्स ने उससे सवाल पूछे, सर मेरे को ऐसे ऐसे एक रिपोर्ट तैयार करनी, तो मेरे को तथ्य चाहिए। तो उस प्रेसिडेंट ने उसे तथ्य बताने शुरू करे, लेकिन गोल मोल घुमा रहा था। जैसा आप जानते हैं किसी को इंटरेस्ट नहीं आता दूसरों की चीज़ें बताने में। उसने भी वही किया, प्रेसिडेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे बताने में, तो उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उससे वॉल्टर्स की जो समस्या थी उलझी रह गई। अब वॉल्टर सोच में पड़ गया, यार क्या करूं मैं, क्या करूं। तो उसे याद आ रहा था, अरे यार हाँ, वो सेक्रेटरी आई थी, उस 12 साल का बच्चा है, उसे विदेशी टिकट इकट्ठा करने का शौक है। कहता है हमारे बैंक में भी तो विदेशी टिकट का एक संग्रहालय है। तो अगले दिन वॉल्टर्स जाता है विदेशी टिकट लेकर। वो प्रेसिडेंट को पास अपना मैसेज पहुंचवाता है कि मैं विदेशी टिकट लेकर आया हूं। तो जैसे ही पता चलता है प्रेसिडेंट को कि विदेशी टिकट लेकर आया, वो वॉल्टर को तुरंत बुलाता है, तुरंत उसे बुलाओ, और उत्साह के साथ मिलता है वॉल्टर से और उसे बिठाता है। कहता है हाँ, इतने अच्छे टिकट, यार मेरे बच्चे को बहुत पसंद आएंगे ये टिकट। खूब उत्साह के साथ खूब आनंद लेता है। और इस दिन वो प्रेसिडेंट होता है ना, वॉल्टर्स को बिना कहीं सारे तथ्य देता है, सारी चीज़ें देता है। इवन अपने एग्जीक्यूटिव्स को फ़ोन करके भी उस चीज़ के बारे में जितनी उसके पास जानकारी थी ना, वो सारी रिपोर्ट उसे दे देता है। वॉल्टर्स खुश हो जाता है क्योंकि वॉल्टर्स ने उसकी समस्या में रुचि ली थी दोस्तों, इसलिए उस प्रेसिडेंट ने वॉल्टर्स को चीज़ें बताई। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का एक रिप्रेजेंटेटिव था। वो अक्सर मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ऑर्डर लेने के लिए दुकान दुकान जाता था। लेकिन उसकी खास बात क्या थी, जब भी वो दुकान में जाता था ना, तो वह उस दुकान के कर्मचारियों से भी हाय हेलो करता था। एक दिन वो दुकान के मालिक के पास गया ऑर्डर लेने के लिए। तो दुकान के मालिक ने मना कर दिया कि भाई आज मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, मैं कुछ और काम देख रहा हूँ, अब मुझे जॉनसन एंड जॉनसन के प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने। अब वो चला गया। अब वो आदमी सोच में पड़ गया, मार्केट रिप्रेजेंटेटिव, यार अब कैसे होगा, काम कैसे होगा। कार चला रहा था तो सोचता जा रहा था। उसने सोचा मैं एक बार तो और मिलूंगा उससे। वो 1 घंटे बाद फिर पहुंच गया। इस बार जैसे वो पहुंचा तो मुस्कुराया मालिक, दुकान का मालिक, और उसने 2 गुना ऑर्डर दिए उस जॉनसन जॉनसन के रिप्रेजेंटेटिव को। कितने? 2 गुना दोस्तों। ऐसा कैसे हो गया? वो भी अचंभित हो गया। तो उस मालिक ने बताया कि जब आप गए ना तो मेरे कर्मचारी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि आप बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि जब भी आप आते हैं तो उन कर्मचारियों का हाय हेलो पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, और बहुत ही कम ऐसे सेल्समैन होते हैं जो जहमत तक उठाते हैं कर्मचारियों का हालचाल पूछने के लिए। तो ऐसे सेल्समैन को मुझे ऑर्डर देना बहुत ज़रूरी हो गया था। मैं मना कैसे कर सकता हूँ ऐसे सेल्समैन को ऑर्डर देने के लिए। तो दोस्तों, आप हमेशा लोग से हालचाल पूछते रहें, उत्साह से बात करें, उत्साहित हों। बहुत सारे बीपीओज, बहुत सारे रिसेप्शनिस्ट बड़े बड़े कंपनियों के सिखाते हैं कि जब भी आप बात करें लोगों से तो उत्साह के साथ बात करें। जब भी आप बात करें लोगों से, इवन फोन पे भी बात करें ना, तो उत्साह के साथ बात करें, खुशी से बात करें। आपके चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट आनी चाहिए, सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उससे रुचि ले रहे हैं मेरे दोस्तों। इवन ट्रेनिंग दी जाती है बड़े बड़े कंपनियों में, तो आप भी लीजिए, उत्साह के साथ बात कीजिए। मुझे याद आ रहा है थैंक्स गिविंग डे। हाँ दोस्तों, थैंक्स गिविंग डे जैसे वैलेंटाइन डे बनाते ना, वैसी थैंक्स गिविंग डे का दिन था। एक बच्चा, 10 साल का छोटा सा बच्चा, जिसका अगले दिन बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल में एडमिट था। उसके पिता नहीं थे, वो वेलफेयर के तहत सरकारी खर्चे पर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। वो रो रहा था क्योंकि उसकी माँ इतनी गरीब थी कि वो आ नहीं सकती थी उससे मिलने के लिए। वो अकेला कांप रहा था, ठिठुर रहा था और रो रहा था, और सोच सोच के उसके अंदर जहर फैलता जा रहा था। इतना दर्द हो रहा था उसके शरीर में। उसने अपने मुंह को तकिए में छुपा लिया
और ऊपर से चादर ओढ़ ली और रो रहा था। इतनी देर में वहाँ एक नर्स ट्रेनी स्टूडेंट थी, उसने उसकी आवाज़ सुनी, वो उसके पास गई, उसने बताया, उसने उसके आंसू पोंछे और उसे बोला कि मत रो, मैं भी तुम्हारी तरह ही यहाँ अकेली हूँ, अपने घर से ट्रेनिंग करने के लिए आई हूँ। और उसने उस लड़के से बातें की। रात के समय में वो 2 प्लेट खाना भी लेकर आई और उस लड़के के साथ खाना खाया। हाँ दोस्तों, उसकी ड्यूटी तो 4 बजे ही खत्म हो जाती थी, लेकिन उस दिन वो नर्स ट्रेनी 11 बजे तक हॉस्पिटल में रही कि जब तक उस लड़के को नींद नहीं आ गई। दोस्तों, वो लड़का उस थैंक्स गिविंग डे को कभी भूला नहीं। इतनी अहमियत हो गई थी मेरे दोस्तों उस नर्स ट्रेनिंग की उसके लिए। तो आप भी अगर जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो दूसरों में रुचि लेना सीखें। ये विवेक बिंद्रा जी आप जानते हैं, ये लेक्चरर्स में अपने अपने बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, रितेश अग्रवाल, बड़े बड़े बिरलास को बुलाते हैं ताकि लोग उनसे सीखें। क्यों बुलाते हैं, वो कैसे बुलाते हैं? क्योंकि वो दूसरों को प्रशंसा करते हैं। वो जानते हैं कि जब मैं प्रशंसा करूंगा उनकी कंपनी वालों की तो वो मेरे आएंगे और लेक्चर्स देंगे। तो दोस्तों, हर किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है, हर किसी व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती है। दोस्तों, आप भी दूसरों से प्रेम करें, दूसरों की प्रशंसा लें, प्रशंसा करें, दूसरों में रुचि लें, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कहा जाता है अगर आप जब दूसरों में रुचि लेंगे ना तो 2 महीने में इतने दोस्त बना लेंगे जितने आप 2 साल में तब नहीं बना पाएंगे जब आप सोचेंगे कि लोग आप में रुचि लें। तो मेरे दोस्तों, दूसरों में रुचि लेना स्टार्ट करें तो आप दूसरों के दिल जीत लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल कर दीजिए, इतना ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को भेजिए ताकि ये पूरे इंडिया में तहलका मचा दे। आपका दोस्त, आपका साथी। जय हिंद, जय भारत।